Cure is our aim. Care is our passion. आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के प्रवक्ता पूजा पैट्रिक जी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, आज विमर्श का विषय यह है कि फरक्का जो संधि भारत बांग्लादेश का संधि हुआ, उसकी कार्य अवधि पूरी होने वाली है। हमारी पार्टी जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी ने राज्यसभा में इस सवाल को उठाया, तो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद राज्यसभा में मौन में क्यों रहे? क्या राजहित पर जुबान पर अलीगढ़ का ताला लग गया था? अब मैं इतिहास के उन पन्नों को समेटना चाहता हूं और कारण भी बताना चाहता हूं कि लालू जी ने राजहित को कैसे बलि चढ़ा दिया। 12 दिसंबर 1996 को भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने संधि को बिहार के हित में नहीं माना था, इसके बावजूद संधि होने दी गई। क्या सत्ता में रहने के लिए आपने बिहार के हित को बलि चढ़ा दिया? क्या बिहार का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं था? और तत्कालीन विदेश मंत्री आई.के. गुजराल के नेतृत्व में यह समझौता आगे बढ़ा, जो यहां चुनाव भी पटना से लड़े, चुनाव स्थगित भी हुआ, राज्यसभा भी गए। हम यह जानना चाहते हैं कि लालू जी आपने प्रभावी हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? जब यह भारत बांग्लादेश का ट्रीटी हो रहा था, बिहार के हितों को कुर्बान किया जा रहा था, बिहार के आम आवाम के हितों की बलि चढ़ा दी गई थी। आप नहीं बताइएगा तो हम तो बताएंगे आपको। अंदर का कारण यह था कि 12 दिसंबर 1996 को यह संधि होता है और लालू जी चारा घोटाला के अभियुक्त उसके पहले बन जाते हैं। 93, 94 से 95, 96 तक 356 करोड़ रुपया का आवंटन होता है पशुपालन विभाग में और व्यय होता है 957 करोड़। याद रखिएगा, 356 करोड़ 68 लाख 69 लाख का प्रावधान है, व्यय होता है 957 करोड़ 31 लाख 915.55%। इतना अधिकाई व्यय हो गया तो लालू जी राजहित के चिंता करते कि अपना चिंता करते। लेकिन जनता दल यू के नेता जो अभी केंद्रीय जल पंचायती राज मंत्री हैं माननीय ललन सिंह जी ने याचिका दाखिल किया हाई कोर्ट में। दिवंगत सुशील मोदी जी, माननीय शिवानंद तिवारी जी सहित और लोग थे, याचिका दाखिल किया तो लालू जी जेल चले गए 97 में। तो आपने भारत बांग्लादेश का समझौता, जल संसाधन विभाग जो उस समय आपका था, उसकी आपत्ति के बावजूद आप मौन व्रत पर इसलिए रह गए कि आप अपने आप को जेल जाने से बचाना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन समता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस संबंध में विधिक हस्तक्षेप किया तो आप जेल की सलाखों तक पहुंच गए। मान्यवर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या था? आप खामोश क्यों रहे? और आपने वीडियो
जारी किया, तो उस वीडियो में का डेट क्यों नहीं बताए? यह 19 दिसंबर 2011 का वीडियो है। सत्ता में तो आप प्रभावी भूमिका में थे, दिल्ली में आपकी पार्टी प्रभावी भूमिका में थी, किंग मेकर बने हुए थे, लेकिन बिहार के लोगों के साथ यह गुनाह आपने क्यों किया? 2004 में राजद के 22 सांसद थे और लालू जी केंद्र में मनमोहन सरकार में प्रभावशाली भूमिका में थे। इसके बावजूद फरक्का, गंगा जल प्रबंधन और बिहार के से जुड़ी कोई भी बड़ी ठोस पहल क्यों नहीं हुई? 2009 में राजद के मात्र 4 सांसद रहे, जो अभी हैं जितना। फरक्का और गंगा जल संधि का मुद्दा आपने उठाया कब? 2011 में, जब राजनैतिक रूप से आप अपंग हो गए थे। अपंग हो जाना का मतलब राजनीति में आपकी भूमिका कमतर कर दी गई थी। सत्ता से बाहर आने के बाद आपने विरोध दर्ज किया, जो वीडियो आपने ट्वीट किया है, तो 96 से लेकर 2011 के पहले तक की कार्य अवधि में आप क्यों खामोश रहे? क्या चारा घोटाला का मुकदमा आप पर दर्ज हो गया था? चारा घोटाला का मामला उजागर हो गया था? क्या इसके चलते आपने ये काम किया? और माननीय नीतीश कुमार जी से अपनी तुलना करते हैं, हद हाल है। अरे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने पार्लियामेंट में बोला जब, तो आपके राष्ट्रीय जनता दल के सांसद की जुबान खामोश हो गई। राजहित की चिंता उनको नहीं रही, क्योंकि वह जानते थे कि लालू जी की पार्टी पारिवारिक हित की रक्षा का सवाल करते हैं। नीतीश कुमार जी तो चाहे किसी की सरकार रही हो, ऐसे सवाल पर जो राजहित का सवाल हो, नीतीश कुमार जी ने लगातार, चाहे वह गंगा का जल प्रबंधन हो अथवा फरक्का का मामला हो, ये तमाम सवाल पर नीतीश कुमार जी ने लगातार राजहित का सवाल उठाया है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि जब 2004 में राजद के 22 सांसद थे, लालू जी केंद्र में मनमोहन सरकार में प्रभावशाली थे, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? और नीतीश कुमार जी ने यह सार्वजनिक रूप से कहा, फरक्का बराज के कारण गंगा में गाद का प्रभाव बढ़ रहा है। सेमिनार किया इस सवाल पर। इस समस्या का एकमात्र रास्ता फरक्का बराज को हटाना है, यह उन्होंने कहा। केवल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने से एक तात्कालिक राहत होगा, मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। फरक्का बराज पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी के रहते, प्रधानमंत्री रहते, उन्होंने यह मुद्दा उठाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने भी यह मुद्दा बिहार का उठाया गया। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम केंद्र से हमने यह कहा कि हमको आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, हमको केवल फरक्का के मूल प्रश्न पर निर्णय जरूरी है। अब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और हम लोगों के पार्टी के नेता माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने अभी तुरंत इस संबंध में देश के आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बिहार के हित के मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेपाल से आने वाली नदियों पर उच्च स्तरीय डैम की दिशा में तेजी पर चर्चा हुई। कोसी, बागमती, कमला परियोजनाओं पर आगे की कार्रवाई को गति देने पर विचार हुआ। ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस में बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करने की सहमति बन गई। 1 से 1.5 महीने में डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया और लंबित सिंचाई परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हमारी पार्टी का यह स्पष्ट रुख है कि 1996 की व्यवस्था का यथावत नवीनीकरण बिहार के हित में नहीं होना चाहिए। गंगा बेसिन के राज्यों के 2050 तक की जल जरूरतों का
वैज्ञानिक आकलन किया जाए। नई व्यवस्था में बिहार के हितों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दिया जाए। फरक्का बराज की संरचना एवं गाद प्रबंधन की वैज्ञानिक समीक्षा हो। अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्र का विषय है, लेकिन उसका प्रभाव बिहार पर पड़ता है, इसलिए बिहार को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। लालू जी से हमारा सीधा सवाल है, 1996 में सत्ता और प्रभाव दोनों आपके पास था। क्या चारा घोटाला के चलते आपकी जुबान खामोश हो गई? केंद्र में प्रभावी भूमिका में थे, 22 सांसद थे, केंद्र में मंत्री परिषद में थे, किंग मेकर थे, लेकिन आपकी जुबान खामोश क्यों रह गई? हम यह जानना चाहते हैं कि 2004 में केंद्र में प्रभाव था तो आपने बिहार के लिए क्या किया? जब सत्ता से बाहर 2011 में थे तो बिहार में तब फरक्का की आवाज इनके दिमाग में आता है कि इस सवाल को भी उठाया जाए। और आज हम यह अनुरोध करना चाहते हैं, यह बिहार हित का सवाल है, पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। जनता दलियों की यह स्पष्ट समझ है कि 1996 की जो व्यवस्था है उसका नवीनीकरण बिहार के हितों को बलि चढ़ा करके नहीं होना चाहिए। भारत बांग्लादेश ट्रीटी में बिहार प्रभावित होता है, उस दिशा में सार्थक पहल का हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं।